गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का टॉपिक देखूंगा व्हाट इज़ बैक ईएमएफ। बैक ईएमएफ क्या होता है, तो शॉर्ट पॉइंट में हर चीज़ों को कंक्लूजन निकालने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपको अगर कंप्लीट थ्योरी पढ़ते हो तो छोटे छोटे टॉपिक कई बार रह जाते हैं, तो उनके लिए हम चाह रहे हैं कि इस एक एक चीज़ को क्लियर करता जाऊँ। जैसे लास्ट में हमने देखा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क, है ना, तो एक एक पॉइंट पे हम चर्चा करते हैं। आइए, व्हाट इज़ बैक ईएमएफ। अगर बैक ईएमएफ की बात करें तो ये भी क्या है, एक ईएमएफ ही है। ये भी क्या है, एक वोल्टेज ही है। लेकिन बैक कहने का मतलब होता है कि ये बैक करता है, यानी जहां आप सप्लाई दे रहे हो ना, आपको वोल्टेज रिटर्निंग में मिल रहा है ना। बैक ईएमएफ इंपॉर्टेंट ही होता है। अगर बैक ईएमएफ ना हो तो मोटर के वाइंडिंग जलने की संभावनाएं होती है। ओके, तो चलिए इनकी चर्चा कर लेता हूं मैं पहले कि व्हाट इज बैक ईएमएफ। देखिए एक्चुअली होता क्या है, बैक ईएमएफ कहाँ पे इंट्रोड्यूस होता है। बैक ईएमएफ कहाँ पे इंट्रोड्यूस होता है, तो ये हमेशा आपको दिखेगा इन वायर, इन मोटर। कहाँ पे दिखेगा आपको बैक ईएमएफ, हमेशा मोटर। आपको ये मोटर के अंदर सर एक्चुअली होता क्या है कि अपन सप्लाई प्रोवाइड करते हैं। अगर मैं मान लूँ कि ये इमेज हमारा मोटर का है, तो इस पे अपन क्या करते हैं जी, सप्लाई देते हैं, है ना। यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, सप्लाई दे रहे हैं। तो सप्लाई दे रहे हैं तो यहाँ पे बैक ईएमएफ कहाँ से आ गया, है ना। तो अभी वहां पे चर्चा होगी। सप्लाई दे रहा हूं, ध्यान से समझिएगा एक एक चीज। तो सबसे पहले बैक ईएमएफ भी क्या होता है, इट इज ईएमएफ, यानी वोल्टेज ही है ना। लेकिन क्या होता है, ये आपको बैक रिटर्न देता है और ये जरूरी भी है। अगर ये ना हो तो वाइंडिंग बर्न आउट हो जाएगा, वाइंडिंग जल जाएगा। ओके, सो आइए, अगर मैं यहाँ पे सप्लाई देता हूं तो एक्चुअली मोटर में होता क्या, अगर बात मैं करूं मोटर की, देखना थोड़ा सा अच्छे से, है ना। अगर मैं बात करता हूं मोटर की, तो एक मोटर के अंदर होता क्या है, आप इलेक्ट्रिकल सप्लाई देते हो, है ना, इलेक्ट्रिकल देते हो और आपको मिलता क्या है जी, मैकेनिकल। तो आपका काम तो यहीं पे था, आप इलेक्ट्रिकल सप्लाई दे रहे हो और आपको चाहिए था मैकेनिकल आउटपुट, यानी रोटेशन। एक मोटर से आप यही उम्मीद करते हो। लेकिन जब ये प्रोसेस होता है, इस दौरान उत्पन्न हो जाता है बैक ईएमएफ। तो उनकी ही चर्चा हो रही है यहाँ पे। देखिएगा, अगर आपने यहाँ पे सप्लाई प्रोवाइड किया है इसको, अगर आपने क्या किया, यहाँ पे इसको सप्लाई दिया है, तो इलेक्ट्रिसिटी इस वाइंडिंग में आ गया, इलेक्ट्रिसिटी यानी करंट इस वाइंडिंग में आ गया। और जब इस मशीन में, अगर ये हमारा स्टेटर है और ये हमारा रोटर है, ये रोटर की वाइंडिंग है यानी आर्मेचर की वाइंडिंग है, तो अगर किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में, चूंकि आपको पता है कि अगर मोटर है तो इस मोटर को यहां पर अपन क्या करते हैं, फील्ड भी प्रोवाइड कर रखे हैं, है ना, फील्ड। ओके, और करंट भी दे देते हैं, सप्लाई से करंट भी देते हैं और फील्ड भी प्रेजेंट है। तो थर्ड वन एक्शन क्या होता है जी, टॉर्क का। एक मोटर में थर्ड जो है काम वर्क क्या होता है, यहां पे समझिएगा कि सर आप क्या देते हो, फील्ड भी देते हो मोटर के अंदर, पहले से आप फील्ड प्रोवाइड करते हो। दूसरा आप उसमें करंट देते हो, दूसरा क्या देते हो आप, करंट। तो इन दोनों के रिजल्ट से आपको क्या मिल जाता है जी, टॉर्क। टॉर्क मतलब मोशन, रोटेशन, यही मिलता है। आइए, यही रोटेशन मिलता है। लेकिन यानी समझिए कि यानी यहाँ पे करंट है जो आप प्रोवाइड कर रहे हो, करंट। ओके, ये करंट जो आप दे रहे हो इधर से निकल रहा है, सपोज दैट। ओके, फील्ड है। तो जब मोटर की बात करें तो मोटर में कौन सा लॉ लगता है, पहले ये चर्चा होगी। तो मोटर में लगता है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। कौन सा रूल लगता है जी, लेफ्ट हैंड रूल। आप समझिए, मैं कहता हूं ये अगर फील्ड का डायरेक्शन है, क्या है, ये फील्ड का डायरेक्शन है, और मान लो ये करंट का डायरेक्शन, ये तो करंट होता है ना, ये फील्ड है और ये क्या है, टॉर्क है। ये देखना, मैं कहता हूं अगर करंट आपने जो दिया है ये इस तरीके से जा रहा होगा, ये देखिए, इस ऐसे ले लेते हैं लेफ्ट हैंड से। अब मान लो आपका फील्ड का डायरेक्शन ये है और करंट आप ये मान लो कि आ ही रहा है, यहां से क्या कर रहा है, आ रहा है, यहां डॉट होगा और यहां क्या होगा, क्रॉस होगा। ओके, समझिए, यहां क्रॉस होगा, यहां डॉट होगा। करंट अगर ये आ रहा है तो यहां डायरेक्शन ऑफ टॉर्क क्या हो जाएगा, इधर, यानी ये इस डायरेक्शन में रोटेशन करेगा। ये मोटर क्या करेगा जी, इस डायरेक्शन में। ध्यान समझिए, एन टू एस पोल फील्ड गया, करंट आपने सप्लाई के थ्रू दिया, तो थर्ड वन एक्शन होगा टॉर्क, जो ये आपका उत्पन्न हुआ है। ठीक है, तो ये आपका मोटर का काम तो बना दे रहा है, मोटर का काम यहीं पे कंप्लीट हो जा रहा है। लेकिन अब देखिए, अब आपको क्या दिखेगा, अब ये दिखेगा कि अगर आपने सप्लाई देके फील्ड के क्रॉस किसी कंडक्टर को रखा है, तो आपका उसमें क्या होगा, टॉर्क एक्सपीरियंस होगा, यानी फोर्स एक्सपीरियंस होता है, तो टॉर्क घूमना शुरू कर देता है ना। एक चीज और हो गया कि एक फील्ड के क्रॉस क्या हो गया, यहां पे देखिए, एक फील्ड के अक्रॉस एक घूमता हुआ कंडक्टर है।
यहाँ ये भी तो हो गया, अगर आपने सप्लाई दिया और फील्ड दिया तो टॉर्क प्रोड्यूस हुआ, तो टॉर्क प्रोड्यूस हुआ तो वो क्या किया, घूमने लगा। अब सोचो, अब क्या किया, एक घूमता हुआ कंडक्टर एक फील्ड के इर्द गिर्द भी तो है। आपका दूसरा पॉइंट भी तो यहां पे आ रहा है, आपने करंट दिया, टॉर्क दिया, तो नो डाउट उसमें क्या हो गया, टॉर्क हो गया। लेकिन जब ये घूमने लगा, है ना, जब ये घूमने लगा, यानी ये रोटेशन करने लगा, तो ऐसे कंडीशन में एक घूमता हुआ कंडक्टर किसी फील्ड के इर्द गिर्द भी हो गया, तो कहीं ना कहीं ये कंडीशन किसका बनने लगता है, जनरेटर का, है ना। एक जनरेटर में क्या होता है, एक कंडक्टर को ही तो घुमाते हो किसी फील्ड के इर्द गिर्द, तो उस कंडक्टर पे क्या होता है, ईएमएफ उत्पन्न होता है। तो समझो यहां पे आपने तो सप्लाई दे रखा, ऑलरेडी इस कंडक्टर में करंट था, लेकिन करंट ये कंडक्टर कहता है अरे मैं तो किसी फील्ड के इर्द गिर्द घूम रहा हूं, इसका मतलब मेरे में तो ईएमएफ उत्पन्न होगा। तो ये इस कंडक्टर में एडिशनल ईएमएफ, ये जो है आपका, ये जो है ईएमएफ उत्पन्न हो गया, और ये क्या कर रहा है, एडिशनल ईएमएफ उत्पन्न हो गया। अब ये एडिशनल जो ईएमएफ उत्पन्न हुआ, अब ये जो अलग से वोल्टेज हुआ, एक तो सप्लाई अपन दे ही रहे, मान लो V वोल्टेज दे रहे हो अपन सप्लाई, वो इसमें आ ही रहा है, उसके बावजूद आपका एक एडिशनल ईएमएफ यहां पे उत्पन्न हो चुका है। अब ये उत्पन्न ईएमएफ जो डेवलप्ड ईएमएफ है, ये क्या करता है, सप्लाई का काउंटर करता है। ऐसा नहीं कि उसी सप्लाई का सपोर्ट करने लगे, तो अगर वहां 10 वोल्ट है और यहां 2 हुआ तो टोटल 12 हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर ये 10 वोल्ट है और ये जो उत्पन्न हुआ वोल्टेज, ये हमारे सप्लाई का काउंटर करता है। काउंटर मतलब वो उसको घटाता है। तो अगर ये 10 वोल्ट है और इसमें उत्पन्न इस जनरेटिंग मोड के कारण जो उत्पन्न हो गया है, अब वो कितना, अगर 2 वोल्ट है तो हमारे सप्लाई का क्या करता है, विरोध करता है, काउंटर दी वोल्टेज, वोल्टेज का ही काउंटर करता है। दैट्स वाई इसको बोलते हैं बैक ईएमएफ। ये क्या करता है, बैक, रिटर्न बैक करता है। ये जो वोल्टेज है रिटर्न बैक सप्लाई को करता है। अगर ये 10 है तो ये, और यहां 2 उत्पन्न हो गया, तो ये क्या करता है, आपके सप्लाई को ही घटाता है, रिजल्टेंट 8 बनाने की कोशिश करता है। इसी को बोलते हैं जी बैक ईएमएफ, इसी को बोलते हैं बैक ईएमएफ। तो सो यहां पे मैं लिख सकता हूं कि बैक ईएमएफ काउंटर, बैक ईएमएफ काउंटर दी सप्लाई वोल्टेज। आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खूब पूछा जाता है कि बैक ईएमएफ जो होता है क्या करता है जी, सप्लाई वोल्टेज का काउंटर करता है या फिर विरोध करता है। आप यहां लिख सकते हो अपोज, यानी अपोज किसका, मेन वोल्टेज का। मेन वोल्टेज का क्या करता है जी, विरोध करता है। और बैक ईएमएफ, अब ये देखना, अब ये जो बैक ईएमएफ है ये भी किन पे निर्भर करता है, किन किन बातों पे निर्भर करता है, किन किन चीजों पे निर्भर करता है। तो ऑब्वियसली जिस तरीके से एक जनरेटर में एक कंडक्टर किसी फील्ड के इर्द गिर्द घूमता है और उसमें ईएमएफ डेवलप होता है, सिमिलरली यहां भी तो वही कंडीशन हो रहा है कि एक कंडक्टर किसी पोल के इर्द गिर्द घूमता है, तो बैक ईएमएफ भी जो होता है उसको ईबी से इंडिकेट करते हैं मोस्टली। जनरेटेड ईएमएफ को ईजी डेवलप करते हैं, डिनोट करते हैं, तो बैक ईएमएफ को ईबी यानी बैक ईएमएफ जो ईबी से डिनोट करते हैं। और ये भी जिस तरीके से जनरेटर के अंदर सारे टर्म होते हैं, जिन जिन कंडीशन पे ईएमएफ उत्पन्न होता है, वही कंडीशन तो यहां भी हो गया। कंडक्टर किसी फील्ड के इर्द गिर्द घूमता है, इसमें भी टर्नों की संख्या होती है, तो ये भी डिपेंड करता है किन पर, NP/Z/60A पे। ओके, ये भी किन पे निर्भर करता है जी, NP/Z/60A। जैसे किसी अल्टरनेटर का ईएमएफ इक्वेशन होता है, वैसे ही किसी बैक ईएमएफ यानी मोटर में भी जो उत्पन्न ईएमएफ होता है वो जनरेटर के उन्हीं सारे पैरामीटर पर भी निर्भर करता है। जैसे कि जनरेटर पे करता है, वैसे ही मोटर के भी उन्हीं सारे पैरामीटर पे करता है, क्योंकि ये भी घूम रहा है, मोटर में भी कंडक्टर घूम ही रहे हैं और जनरेटर में भी घूमता है। तो आई होप सो ये भी चीजें आपको क्लियर हो चुका है। दिस इज ऑल अबाउट बैक ईएमएफ। तो ये भी एक ईएमएफ ही है जो रिटर्न करता है, काउंटर करता है आपके सप्लाई को, आपकी सप्लाई वोल्टेज को रिड्यूस करता है। अगर बैक ईएमएफ ना हो तो क्या होता है, ये भी मैं बता देता हूं। आपका बैक ईएमएफ ना हो तो वोल्टेज क्या होता है, इतना ज्यादा हो जाएगा इस वाइंडिंग पे कि ये वाइंडिंग को जला देता है। सो हम इसकी चर्चा आगे करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। शॉर्ट वीडियो बना रहा हूं ताकि आपको एक एक चीज काफी क्रिस्टल क्लियर हो जाए, है ना। तो कैसे हम आगे के वीडियो में ये देखेंगे कि कैसे अगर बैक ईएमएफ प्रोड्यूस ना हो एक मोटर में तो वाइंडिंग को जला देता है। आई होप सो ये चीजें क्लियर होंगी। फिर भी कोई डाउट होगा तो हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।